हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने वेक्टर कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जो था हमारा कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। और पिछली वीडियो में हमने कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स लिए थे और उस पर बेस्ड जो एग्जांपल्स थे वो किए थे, बेसिक थ्योरी और उस पर बेस्ड एग्जांपल्स किए थे। आज हमारे पास क्या है, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में ही हमारे पास दो स्पेशल सिस्टम है। देयर आर टू स्पेशल कर्वी लीनियर सिस्टम्स। आज हम कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, जो कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही है। अब इसमें जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है कि कर्वी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। x इज इक्वल्स टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल्स टू रो साइन फाई एंड z इज इक्वल्स टू z। अब जैसे हमारे पास सिंपल जो आपके कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स थे UVW होते थे, उसमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्व आती थी उसको आप U कर्व नाम दे देते थे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आती थी उसको V कर्व नाम देते थे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्व आती थी उसे W कर्व नाम दे देते थे। अब यहाँ पे UVW वेरिएबल नहीं है। अब UVW तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब अब वेरिएबल कौन कौन आ गए हैं? रो वेरिएबल है, फाई है और Z है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्व आएगी कौन सी, कैसे आएगी कर्व? जब आप फाई और जेड को फिक्स रखोगे। रो वैरी करेगा यहाँ पे, तो रो के इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्व आएगी वो आपकी बनेगी रो कर्व। ऐसे ही फाई को जब वैरी करवाओगे, बाकी दोनों को फिक्स रखोगे, तो यहाँ से आएगी आपकी फाई कर्व। ऐसे ही जेड को जब वैरी करवाओगे, बाकी दोनों को फिक्स रखोगे, तो यहाँ से आएगी जेड कर्व। सिमिलर सिस्टम आपका सरफेस में चलेगा। अब यहाँ UVW कर्व नहीं रहेंगे, उसकी जगह जो नए वेरिएबल आएंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग कर्व चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक क्या है? स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। स्क्वायर ऑफ आर्क लेंथ, वो भी किस में? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। ठीक है। हमारे पास आर्क लेंथ वैसे होती क्या है? पहले देखो, इसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हमने क्या किया हुआ है? एक्स हमारा रो फाई है, वाई रो साइन, एक्स रो कोस फाई, वाई रो साइन फाई और जेड जेड है। हमारे पास आर वेक्टर हम क्या लेके चलते हैं? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर्क लेंथ स्टूडेंट हमारी होती है DR, और स्क्वायर ऑफ आर्क लेंथ निकालना है ना, इट मीन्स आपको इसका स्क्वायर निकालना है। इट मीन्स आपको क्या निकालना है? DR डॉट DR, और उसे आप किससे डिनोट कर देते हो? DS स्क्वायर से। और ये कैपिटल वाला S नहीं है, ध्यान रख लेना, ये स्मॉल s है। ये आर्क लेंथ के लिए आपका यूज होता है। ठीक है। अब आर वेक्टर मेरे पास ये है, मेरे पास XYZ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में पड़े हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो पड़े हैं उसकी वैल्यू पुट कर दो। रो कॉस फाई आई प्लस रो साइन फाई जे प्लस जेड के। DR निकालना है मुझे। कैसे निकलेगा? DR मीन्स इस पूरे का टोटल डेरिवेटिव निकाल रही हूँ। अब R किस किस का फंक्शन है? रो फाई और जेड का। R इज फंक्शन ऑफ रो फाई एंड जेड, तो इसका टोटल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? DR, पहले R का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? पहला वेरिएबल है रो, और वो कैसे ज़्यादा वेरिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव, कर ली R बाय कर ली रो, और साथ में D रो चलेगा, प्लस फिर नेक्स्ट वेरिएबल कर ली R बाय कर ली फाई, साथ में D फाई, प्लस कर ली R बाय कर ली Z और DZ। कर ली R बाय कर ली रो क्या बनेगा यहाँ से? कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे, और साथ में D रो प्लस, अब इस पूरे का डेरिवेटिव फाई के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा? माइनस रो साइन फाई प्लस रो कॉस फाई, रो साइन फाई आई प्लस रो कॉस फाई जे। ठीक है। और साथ में D फाई और कर ली R बाय कर ली Z, इस पूरे का Z के रिस्पेक्ट में K आ जाएगा सिर्फ, तो ये बन जाएगा K DZ। DR की वैल्यू आगे, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, आई जे के कंपोनेंट अलग अलग करोगे, हमारे पास ये बन जाएगा कॉस फाई D रो माइनस रो साइन फाई D फाई आई प्लस साइन फाई D रो प्लस रो कॉस फाई D फाई जे प्लस Z DZ के। ठीक है। अब मुझे निकालना क्या? अभी तक मेरे पास DR निकल के आया है, तो DS स्क्वायर निकालना है। वो कैसे निकलता है? DR डॉट DR
जब डी आर डॉट डी आर लोगे आपके पास ये क्या आ जाएगा, सीधा मैं वैल्यू लिख रही हूँ, डी रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर डी फाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। अब ये आपने आर्क लेंथ का स्क्वायर एलिमेंट किस कोऑर्डिनेट में निकाला है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। अब सिंपल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट में मैं एक बार बता देती हूँ, आपका जो ये एलिमेंट था, आप पीछे के पेजेस पर लट कर देख लेना, वहां से क्या था, ये h1 स्क्वायर डी यू स्क्वायर होता था प्लस h2 स्क्वायर डी वी स्क्वायर होता था प्लस h3 स्क्वायर डी डब्ल्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे ही आपने सिंपल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में शिफ्ट किया, आपके यू वी डब्ल्यू किस में कन्वर्ट हो गए, यू वी डब्ल्यू की जगह क्या आ गया, रो फाई जेड। ऐसे ही जो वहां पे आपके h1 h2 h3 थे, अब यहाँ पे आपके h1 h2 h3 नहीं रहेंगे, अब यहाँ पे आपके वेरिएबल क्या है, रो फाई जेड है ना, तो h1 की जगह बन जाएगा h रो, h2 की जगह बन जाएगा h फाई और h3 की जगह बन जाएगा hz। जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, सिंपल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट में जो आपका आर्क लेंथ का स्क्वायर है और कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट में जो आपका आर्क लेंथ का स्क्वायर है, उनको कंपेयर करो। अब u की जगह रो आया है ना, तो डी रो स्क्वायर और डी यू स्क्वायर का कंपोनेंट आपको कंपेयर करना है। तो h1 स्क्वायर 1 के इक्वल, मतलब कि h1 की जगह मेरा क्या चल रहा है, h रो चल रहा है, वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल। और h2 की जगह क्या चल रहा है, h5 चल रहा है, वो किसके इक्वल आ रहा है, कंपेयर करें तो रो के इक्वल आ रहा है। और h3 की जगह hz आ रहा है, वो किसके इक्वल आ रहा है, 1। अब इस सिस्टम में आप h1 h2 h3 यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे, h रो h5 और hz, और उनकी ये वैल्यू 1 रो और 1, ठीक है। इसके बाद आपके पास प्रूव क्या करना है आपको, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। अब किसी भी सिस्टम का ऑर्थोगोनल होने का क्या मीनिंग है, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं, क्या मीनिंग चलता है उसमें, आई डॉट जे 0 के इक्वल, जे डॉट आई या जे डॉट के 0 के इक्वल, और के डॉट आई भी 0 के इक्वल, और आई डॉट आई किसके इक्वल होता है, वहाँ 1 के इक्वल, और जे डॉट जे भी 1 के इक्वल, और के डॉट के भी 1 के इक्वल। अगर इसी तरीके से मुझे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है ना, अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर आते हैं, उनमें अगर मैं ये रिलेशन शो कर दूं, हो जाएगा मेरा प्रूव, ठीक है। अब एक चीज का और ध्यान रखना है, आपका सिंपल जब यू वी डब्ल्यू कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट था, अब सारा सिस्टम यहाँ थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। यू वी डब्ल्यू अब आपका किस में चेंज हुआ, रो फाई और जेड में। h1 h2 h3 किस में चेंज हो गया, h रो h फाई hz में। सिमिलरली जो आपके e1 e2 e3 यूनिट वेक्टर चला करते थे ना इसमें कर्वी लीनियर में, वो किस में चेंज हो गए हैं, ई रो ई फाई और ई जेड। इट मीन्स आपको अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रिलेशन शो करके दिखाना है, ठीक है। अब देखो फिर से आर वेक्टर हमारा क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है सिलेंड्रिकल में, एक्स क्या चल रहा है, रो कोस फाई आई, प्लस वाई क्या चल रहा है, रो साइन फाई जे, प्लस जेड क्या चल रहा है, जेड चल रहा है। अब वहां पे हम करली आर बाई करली यूज करते थे, अब यहाँ क्या चलेगा, वेरिएबल यू वी डब्ल्यू की जगह कौन है, रो फाई और जेड। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, रो के रिस्पेक्ट में, क्या बनेगा, कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे। अब मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब रो कर्व के ऊपर अगर मुझे यूनिट वेक्टर लेना है, तो क्या बनेगा, करली आर बाय करली रो डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसको वहां पे हमने E1 से डिनोट किया था, यहाँ पे ई रो से डिनोट होगा। ये क्या बन जाएगा, कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे, और नीचे क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर रूट, वो क्या आ जाएगा 1। तो ई रो आपका इसके इक्वल आ गया। ऐसे ही करली ई फाई आपका किसके इक्वल आ जाएगा, करली आर बाय करली फाई डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो करली आर बाय करली फाई, आर वेक्टर का फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, माइनस रो साइन फाई आई प्लस रो कॉस फाई
जे, डिवाइड में करेंगे जब हम इसका, तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव तो 1 बन जाएगा, बीच से कॉमन क्या आ जाएगा रो स्क्वायर, और स्क्वायर रूट हट के वो बन जाएगा रो, और ये बन जाएगा आपका माइनस साइन फाइव आई प्लस कॉस फाइव जे। ये किसकी वैल्यू आई है? ई फाइव की वैल्यू आई है, और ये ई रो की। सिमिलरली जब आप ई जेड की वैल्यू निकालोगे, करली आर बाई करली जेड क्या बन रहा है यहाँ से? के डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, के की मैग्नीट्यूड 1, तो ये क्या आ जाएगा? के। ठीक है, अब मुझे एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को प्रूव करना था ना, वो कैसा है? ऑर्थोगोनल। इट मीन्स मुझे ये रिलेशन प्रूव करना है। आई डॉट जे का मीनिंग क्या मीनिंग है? आपको प्रूव करना है कि ई रो डॉट ई रो किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल। ई रो की डॉट प्रोडक्ट ई रो के साथ लो, क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, वो क्या होता है? 1 आ गई। और ई फाइव डॉट ई फाइव लो, ई फाइव की ई फाइव के साथ साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव आ जाएगा, वो भी क्या है? 1। ई जेड की ई जेड के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, के डॉट के 1 आ गया। और क्या शो करना है? ई रो डॉट ई फाइव किसके इक्वल? 0 के इक्वल आना चाहिए। ई रो और ई फाइव की डॉट प्रोडक्ट, ये क्या बनेगा? माइनस कॉस फाइव साइन फाइव प्लस साइन फाइव कॉस फाइव, क्या बन जाएगा? 0। 0 आ गया ये। ई फाइव डॉट ई जेड निकालना है, यहाँ वाला, यहाँ के का कंपोनेंट है नहीं, यहाँ है, सीधे 0 आ गया। ऐसे ही ई रो डॉट ई जेड निकालना है, यहाँ पे भी के का कंपोनेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ के का कंपोनेंट है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे सीधा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या प्रूव हो जाएगा? जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो कैसा है? यहाँ पे ऑर्थोगोनल है। और आपके क्वेश्चन के लिए जो जो वैल्यू आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी याद रखने के लिए, एक तो वो एक्स वाई जेड सिलेंड्रिकल में क्या चलता है उसकी वैल्यू आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। करली आर बाय ये ई रो ई फाइव ई जेड की वैल्यू अगर ये याद भी नहीं रहती अगर आपको, तो भी आप बिल्कुल सिंपल है, डिराइव कर सकते हो। 2 मिनट का काम है डिराइव करने का। मेन आपको एक्स वाई जेड जरूर याद रहने चाहिए, और इसमें जो आपने एच रो एच फाइव और एच जेड निकाला वो याद रह जाए। बिल्कुल सिंपल था। तो ये 1 था, ये आपका रो था, और ये 1 था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स सिस्टम के लिए जितनी थ्योरी हमने करनी थी वो कर लिया। अब उस पर बेस्ड हम एक बार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, अब फर्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल में आपको क्या करना है, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे बेस्ड है मैं वही करवा रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी है फ्रॉम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे जा सकते हैं, वो एक रिलेशन एक तरह से आपको फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक्स क्या होता है? रो कोस फाई, वाई क्या होता है? रो साइन फाई, और जेड क्या होता है? जेड। तो अब हमें क्या करना है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट तो अब हमारे हैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। अब हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में शो करना है। मीन्स रो की वैल्यू एक्स वाई जेड की फॉर्म में निकालनी है, फाई की वैल्यू एक्स वाई जेड की फॉर्म में निकालनी है, और जेड की वैल्यू एक्स वाई जेड की फॉर्म में। जेड की तो सीधे यहाँ पे जेड की फॉर्म में आ गई है। ठीक है, अब मेरा काम मेन क्या रह गया? रो और फाई की वैल्यू को अलग अलग निकालना है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, जो भी मेरे पास रिलेशन आ जाए। एक चीज देखो, जब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो आपके पास क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये बन जाएगा रो स्क्वायर। इट मीन्स रो की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गई ना। रो की वैल्यू एक्स वाई जेड की फॉर्म में, ये भी आ गया। अब फाई निकालना है आपको। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे क्या बनेगा? वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू रो से रो कैंसल टेन फाई, तो फाई आपका क्या बन जाएगा? फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। फाई की वैल्यू भी आ गई एक्स वाई जेड की फॉर्म में। तो यही आपका सिंपल था बिल्कुल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आपको ट्रांसफॉर्म करना है इस एफ वेक्टर को। एफ वेक्टर देखो अब किस फॉर्म में दिया हुआ है? रो ई फाई। इट मीन्स सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेके आना है। इट मीन्स एफ वेक्टर को आपको एक्स वाई जेड और आई जे के की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब हमें पता है रिलेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और उसमें क्या रिलेशन रहता है? एक्स आपका रो कोस फाई और वाई रो साइन फाई, और z इज इक्वल्स टू जेड। और ई रो अभी आपने प्रूव ही किया था, क्या होता था हमारा? करली आर बाय करली रो बाय इट्स मैग्नीट्यूड क्या आया था हमारा? कॉस फाई आई प्लस कॉस फाई प्लस साइन फाई जी। ऐसे ही ई फाई क्या आया था? माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जी। ठीक है, अब हमें करना क्या है? ई रो की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, ये ई रो था हमारा। ई रो की वैल्यू पुट कर दो, ई फाई की वैल्यू पुट कर दो,
ये सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे एफ वेक्टर मेरा क्या बन जाएगा, रो ये क्या है कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे प्लस रो ई फाई की क्या वैल्यू माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। जब सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ये टर्म कैंसिल तो कोई नहीं होगी, हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, देखो रो कोस फाई हमारे पास ये मल्टीप्लाई करोगे तो रो कोस फाई बनेगा। रो कोस फाई क्या चल रहा है हमारे पास, एक्स चल रहा है, ये आ गया एक्स आई। रो साइन फाई क्या है, वाई है प्लस वाई जे माइनस रो साइन फाई। रो साइन फाई अगर वाई है तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस वाई आई एज इट इज। रो कोस फाई एक्स है, फिर से एक्स जे, तो ये क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई करो एक्स माइनस वाई आई प्लस एक्स प्लस वाई जे। एफ वेक्टर जो आपने रो और फाई की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट किया था वो अब किस फॉर्म में, अब यहाँ पे आपको रो फाई जेड कहीं नहीं दिखाई दे रहे, तो इट मीन्स ये आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट हो चुके हैं। बिल्कुल सिंपल था, एक जगह से वैल्यू उठाओ दूसरे में पुट कर दो। इस पूरी एक्सरसाइज में मेनली आपके यही क्वेश्चन होंगे, आपको सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में जाना है, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में आना है। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चंस। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपको एक वेक्टर दिया हुआ ए वेक्टर जेड आई माइनस 2xj प्लस वाई के, आपको इस वेक्टर को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है और वैल्यू किसकी निकालनी है, ए रो ए फाई ए जेड। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज कहाँ से आ गई है। ए रो का क्या मीनिंग है, जो इस पूरे वेक्टर को जब आप कन्वर्ट कर दोगे आई जे के की जगह ई रो ई फाई ई जेड आ जाएंगे। ई रो का जो कोफिशिएंट होगा वो ए रो का काम कर रहा होगा, ई फाई का जो कोफिशिएंट होगा वो ए फाई का काम कर रहा होगा, और ई जेड का जो कोफिशिएंट होगा वो ए जेड का काम कर रहा होगा। अब हमें पता है एक्स वाई जेड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, वो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ए वेक्टर क्या बन जाएगा, जेड क्या होता है उसमें, जेड ही होता है, जेड आई बन जाएगा ये, प्लस 2x क्या होता है, 2 रो कॉस फाई आई प्लस वाई क्या होता है, रो साइन फाई जे। अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये हमारा सिलेंड्रिकल में होगा, सिलेंड्रिकल में अभी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सिलेंड्रिकल में क्या आपने आई जे के देखे हैं, आई को आपको यहाँ से रिमूव करना है, इस आई को रिमूव करना है और इस जे को रिमूव करना और इस के को रिमूव करना है। आई जे के कैसे निकलेंगे, वो भी सिलेंड्रिकल की फॉर्म में लाने हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास ई रो की वैल्यू क्या है, कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे। ऐसे ही ई फाई की क्या वैल्यू है हमारे पास, माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। अब एक तरह से आपके पास दो अननोन है, दो अलग अलग इक्वेशन में, आप यहाँ से आई और जे की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या करना पड़ेगा, एक बार आई वाले कंपोनेंट को एलिमिनेट कर दो, एक बार जे को एलिमिनेट कर दो। मान लो आई वाले को मैं एलिमिनेट करना चाहती हूँ, तो यहाँ कॉस फाई आई है, यहाँ साइन फाई आई है, इसको अगर पूरी इक्वेशन को साइन फाई से मल्टीप्लाई कर दो, मेरा क्या बन जाएगा, ई रो साइन फाई इज इक्वल्स टू साइन फाई कॉस फाई आई प्लस साइन स्क्वायर फाई जे। और ये कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को कॉस फाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो। ई फाई कॉस फाई इज इक्वल्स टू माइनस कॉस फाई साइन फाई आई प्लस कॉस स्क्वायर फाई जे। अब इनको ऐड कर दो, इससे ये कैंसिल, क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई जे बन जाएगा, ये 1 आ जाएगा। मतलब जे की सीधा वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ई रो साइन फाई प्लस ई फाई कॉस फाई। सिंपल था बिल्कुल, मेरे पास जे की वैल्यू आ गई है ना। सिमिलरली आप यहाँ से जे को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो कोफिशिएंट सेम बना के। यहाँ से मैं सीधा लिख दूँ, फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आपके पास जे की वैल्यू क्या आई है अभी, ई रो साइन फाई प्लस ई रो कॉस फाई आ गई है वैल्यू। ऐसे ही जब जे वाले कंपोनेंट को एलिमिनेट करोगे आई की वैल्यू आ जाएगी, वो मैं सीधा लिख रही हूँ, क्या आ जाएगी, ई फाई कॉस फाई ई रो माइनस साइन फाई ई फाई। और ई जेड हमारा किसके इक्वल चलता है, के इक्वल ही चलता है। हमारे पास ए वेक्टर क्या बन चुका था, जेड आई जेड आई प्लस 2 रो कॉस फाई आई प्लस रो साइन फाई, ये जे है और ये के। आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या आई है हमारे पास, जेड ई रो
कॉस फाई माइनस साइन फाई ई फाई, ठीक है, ई फाई प्लस 2 रो कॉस फाई, और जे की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, ई रो साइन फाई प्लस ई रो कॉस फाई, ई फाई कॉस फाई प्लस रो साइन फाई। के हमारा किसके इक्वल होता है, इजेड के इक्वल होता है। अब यहाँ कंपोनेंट इकट्ठे कर लो, ई रो के इकट्ठे कर लो, ई फाई के इजेड के। ई रो का जो भी कोफिशिएंट बनेगा वो ए रो का काम कर लेगा, और ई फाई का जो कोफिशिएंट बनेगा वो ए फाई का काम करेगा, और इजेड का कोफिशिएंट ये अकेला आएगा तो ये ए जेड का काम करेगा। सिंपल था क्वेश्चन, बिल्कुल आ गया आपका आंसर। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट हमारे पास जहाँ पे भी आपको रो फाई जेड में कोई भी रिलेशन देखिए, इट मीन्स वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ई रो फाई जेड दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स ये किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के ऊपर बेस्ड है। आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है और ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे डॉट का ये क्या मीनिंग लेके चल रहा है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। इट मीन्स आपको प्रूव क्या करना है, डी बाय डी टी ई रो इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी ई फाई, एंड डी बाय डी टी ऑफ ई फाई किसके इक्वल शो करना है आपको, माइनस डी फाई बाय डी टी ई रो। अब हमें पता सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारे पास ई रो किसके इक्वल होता है, कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे, ये सारा हम डिराइव कर चुके हैं। और ई फाई किसके इक्वल होता है, माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, ई रो का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करना है, कर देते हैं। डी बाय डी टी ऑफ ई रो क्या बन जाएगा मेरे पास, पहले ये फाई का फंक्शन है ना, पहले फाई का डेरिवेटिव, पहले इसका फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, कोस फाई का फाई के रिस्पेक्ट में माइनस साइन फाई, और फाई का टी के रिस्पेक्ट में डी फाई बाई डी टी आई, प्लस अब पहले इसका फाई के रिस्पेक्ट में कॉस फाई, और फाई का टी के रिस्पेक्ट में डी फाई बाय डी टी जे, ठीक है। मेरे पास ये क्या बन जाएगा, डी फाई बाय डी टी अगर मैं कॉमन ले लूँ, ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। ये क्या हो, ये तो और कोई है ही नहीं, ये तो है ही ई फाई। आ गया यहाँ से हमारे पास डी फाई बाय डी टी और ई फाई। सिमिलरली हमारे पास ई फाई का डेरिवेटिव करोगे, हमारे पास क्या बनेगा, माइनस कॉस फाई डी फाई बाय डी टी आई प्लस माइनस साइन फाई डी फाई बाई डी टी, माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ईरो ही बन जाएगा, डी फाई बाई डी टी ईरो, माइनस का साथ में है। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, आगे मुझे नहीं लगता इसको ये पार्ट करवाने की ज़रूरत है, सिंपल है, आप कर लोगे, बिल्कुल आसान है। देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन बीच में ऐसा था जिसमें आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालने थे, बिल्कुल सिंपल था, आप एक बार पढ़ोगे उसको, सिंपल है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे बेस्ड। हमारे पास क्या करना है, आपको डेल फाई और डेल लॉग रो को आपको क्या प्रूव करना है, सोलेनोइडल। रो और फाई इसमें आ गए, इट मीन्स ये कैसे कोऑर्डिनेट है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। अब किसी मान लो मेरे पास कोई एफ वेक्टर है, इसको मुझे सोलेनोइडल प्रूव करना होता तो इट मीन्स मुझे क्या प्रूव करना है, इसका डाइवर्जेंस अगर मैं जीरो के इक्वल शो करती हूँ तो मेरे पास क्या प्रूव हो जाता है कि ये जो हमारा वेक्टर है कैसा है, सोलेनोइडल। अब 1 बाय 1 इन दोनों को सोलेनोइडल प्रूव करना है, इट मीन्स इन दोनों का डाइवर्जेंस को जीरो के इक्वल शो करना है। पहले 1 बाय 1 चलते हैं हम, डाइवर्जेंस ऑफ डेल फाई क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल स्क्वायर फाई। अब एक बार डेल स्क्वायर फाई आपके पास, एक बार मैं बता देती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, सिंपल जो आपने अभी कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं उनमें ये डेल स्क्वायर वाला ऑपरेटर क्या होता है, 1 बाय H1 H2 H3 करली बाय करली यू, H2 H3 बाय H1 करली फाई बाय करली यू, ये पूरा होता है हमारे पास डेल स्क्वायर का ऑपरेटर जब ये फाई पे अप्लाई होता है। अब ये ऑपरेटर आपका किस में आया हुआ, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आया। अब एक चीज़ फिर से आपको रिमाइंड करने की ज़रूरत है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अभी हमने स्टार्टिंग में क्या निकाला था, H1 H2 H3 की वैल्यू क्या ली थी, H1 किससे रिप्लेस हो जाता है, H रो से, H2 किससे रिप्लेस हो जाता है, H फाई से, और H3 किससे रिप्लेस हो जाता है, HZ से। और इसकी वैल्यू क्या निकली थी, 1, इसकी भी 1 आई थी, और इसकी क्या आ गई थी, रो। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 बाय H1 H2 H3 क्या बन जाएगा, 1 बाय रो, ठीक है। और करली बाय करली यू ऑफ H2 H3 बाय H1 मीन्स रो करली फाई बाय करली यू
अब u की जगह मेरे पास क्या आया हुआ है यहाँ पे, वो भी फिर से ध्यान रखना हमें, u v w किस में चेंज हो चुके हैं, रो फाई और z में, रो, और यहाँ पे u की जगह फिर से रो प्लस करली बाय v की जगह है फाई, और h3 मीन्स 1 बाय रो करली फाई बाय करली v क्या है फाई, प्लस करली बाय करली z रो करली फाई बाय करली z। ठीक है स्टूडेंट, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाय रो, इन दोनों का डेरिवेटिव करना है, पहले प्रोडक्ट की फॉर्म में चलेगा हमारा, करली रो बाय करली रो 1 आ जाएगा, करली फाई बाय करली रो एज इट इज, प्लस अब रो एज इट इज इस पे अप्लाई होगा तो करली स्क्वायर फाई बाय करली रो स्क्वायर बनेगा, प्लस अब 1 बाय रो एज इट इज करली स्क्वायर फाई बाय करली फाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जब इस पे अप्लाई करोगे रो एज इट इज करली स्क्वायर फाई बाय करली जेड स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास, अब फाई हमारे पास क्या है, स्केलर फंक्शन है, इन सब के जब आप डेरिवेटिव करोगे ये सारे आपके पास किसके इक्वल आ जाएंगे, फाई का डेरिवेटिव रो के रिस्पेक्ट में, फाई का डेरिवेटिव रो के रिस्पेक्ट में, हर एक में फाई का डेरिवेटिव रो और जेड के रिस्पेक्ट में, वो सारे क्या बन जाएंगे हमारे पास, जीरो आ जाएंगे। तो ये पूरा हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, डेल ऑफ लॉग रो को हमें सोलेनोइडल प्रूव करना है। अब हमारे पास डेल डॉट डेल एफ है एक तरह से। ठीक है, जहाँ डेल डॉट डेल एफ है ना, तो वो आपका क्या बनता है, करली स्क्वायर एफ बाय करली रो स्क्वायर प्लस 1 बाय रो स्क्वायर करली स्क्वायर एफ बाय करली फाई स्क्वायर प्लस 1 बाय रो करली एफ बाय करली रो प्लस करली स्क्वायर एफ बाय करली जेड स्क्वायर, यही बनेगा हमारे पास। अगर हम यहाँ से भी देखें तो अब एफ हमारा, एफ का काम कौन कर रहा है हमारे पास, स्टेटमेंट में देखो क्या प्रूव करना है, डेल लॉग रो, डेल एफ लिया है ना, एफ क्या है, लॉग रो, हर एक जगह यहाँ लॉग रो पुट कर दो, यहाँ पे भी लॉग रो पुट कर दो, यहाँ पे भी लॉग रो और यहाँ पे भी लॉग रो। रो का फंक्शन है तो ऑब्वियसली ये तो मेरा सीधे सीधे जीरो बन जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में अगर मैं डेरिवेटिव कर रही हूँ, और अगर रो के रिस्पेक्ट में वो मेरा आ जाएगा, ये रो के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा, फाई के रिस्पेक्ट में फिर डेरिवेटिव, जब ये फंक्शन ही रो का है तो फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, करली बाय करली रो, लॉग रो का रो के रिस्पेक्ट में 1 बाय रो, ये जीरो बन गया, जब इसके अंदर फाई है नहीं तो फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो, और ये क्या बन जाएगा 1 बाय रो और लॉग रो का 1 बाय रो, ये फिर 1 बाय रो का एक और बार डेरिवेटिव माइनस 1 बाय रो स्क्वायर और ये प्लस 1 बाय रो स्क्वायर, क्या बन जाएगा सिंप्लीफाई करके जीरो। ऊपर भी हमारे पास ये जीरो समझ में आ गया ना, क्यों हुए थे, क्योंकि फाई का ही फंक्शन है तो फाई है, रो वगैरह कहीं है ही नहीं तो रो के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएंगे सारे डेरिवेटिव। अब जेड भी इसके अंदर नहीं है फंक्शन के अंदर, तो वो फाई अकेला फंक्शन है ना, फाई ही वेरिएबल का फंक्शन है, तो ये भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से भी ये जीरो आ जाएगा, तो हमारे पास क्या अप्रूव हो गया, इन ये दोनों कैसे वेक्टर हैं, सोलेनोइडल है। स्टूडेंट, आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जितने भी बेस्ड क्वेश्चंस थे मैक्सिमम मैंने करवा दिए, बस वो छोड़ दिए हैं जिसमें आपको वॉल्यूम एलिमेंट, एरिया एलिमेंट या डाइवर्जेंस वगैरह निकालना, वो आप बिल्कुल इजी हैं, खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में, स्फेरिकल सिस्टम पढ़ेंगे हम, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में स्फेरिकल सिस्टम क्या है उसकी थ्योरी और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स कर लेंगे। कोई भी डाउट है स्टूडेंट तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।